प्यारे साथियों, आज हम हनुमान जी राम मिलन संवाद आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगा करके वापिस लंका से लौटते हैं और राम जी के पास पहुंचते हैं। राम कपिन जब आवत देखा, कि काजु मन हरस विशेष। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। वो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों भाई बहुत खुश हुए। फटिक शिला बैठे दऊ भाई, परे सकल कपि चरण ने जाई। दोनों भाई राम और लक्ष्मण शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब बैठे, रघुपति करुणा पुंज। रामा रघुपति करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं, आनंद में हैं। जामवंत के सुनु रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम्हें दाया। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे करुणा सिंधु, हे भगवान श्री राम, सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता प्राप्त होती है। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अर्थात उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता मिलती है। देवता, मनुष्य और मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। वही विजय है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है, और उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा उबऊं सब काजू, प्रभु की कृपा भयऊं सब काजू। जन्म हमारे सुफल बाजू। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत की नहीं जो करनी, सहु मुख न जाए सो बरनी। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्यों को श्री रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमानी हरे सिहि लाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे
और उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया। पुनि हर्षित पुनि हनुमान हरषि लाए, कैवं तात के भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वे प्राण की। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से पूछते हैं कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निसी, नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट रामा, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, लोचन निज पद जंत्रित, जानई प्राण के बाट, सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरों देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। देखो कितनी बड़ी बात है। नाम पहारो दिवस निजी, नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। अर्थात आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है और आपका ध्यान ही किवाड़ है, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, और नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। जाने प्राण के ही बाट, यही ताला लगाए, फिर प्राण कहाँ से किस मार्ग से निकलेंगे। चलते मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोइलीनी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। और हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। हनुमान जी को माता सीता ने क्या वचन कहे हैं। अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना, अनुज समेत गएऊं प्रभु चरणा, दीन बंधु परना तरना। अनुज समेत गएऊं प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणता रति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाते हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूँ। फिर स्वामी जी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीने पयाना। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। नात सो नए नहीं को अपराधा, निसरत प्राण कह रही हटि बाधा। हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अगणित तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। विरह अग्नि है,
शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि विरह अग्नि तनु तूल शरीरा, श्वास जरई छन माई शरीरा। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माई शरीरा। विरह अग्नि है, जो आपकी विरह है, आपकी याद है, वो अग्नि की तरह है और शरीर रूई के समान है। और जब रूई और अग्नि का संपर्क होता है और जो श्वास है वो पवन है, और जब हवा लगती है तो अग्नि और पवन के सहयोग से यह शरीर क्षण भर में जल सकता है। परंतु आगे क्या लिख रहे हैं? नयन श्रवई जलो निज हित लागी, जरे ने पावे देह विहागी। जरे ने पावे देह विरहागी। परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी दिए जलने नहीं पाती है। सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के अति विपत्ति विशाला, विनहि कहे बलि दीने दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कहीं अच्छी है कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। रामा जाहि कल्प सम बीती। बेगी चलऊँ प्रभु आनई, बेगी चलई प्रभु आनिय। भुज बल खल दल जीती, सियावर राम जय जय राम। हे करुणा निधि, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना। बरि आए जल राजीव नैना। सीता जी का दुख सुनकर प्रभु के धाम सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वो बोले, वचन काय मन मम गति जाई। सपने हूँ बूझ विपत्ति की ताही। मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वपन में भी विपत्ति हो सकती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न कोई। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपु ही जीतिया निभि जान की। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आओ। सोनि कपितोई समान उपकारी, नहीं कहूँ सुर नर मुनि तनुधारी। भगवान कहने लगे, हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा।
मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार, तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उर्नि में नाही, सुन सुत तो ही उर्न में नाही, देखूं कर विचार मन माही। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे ऊऋण नहीं हो सकता। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन विलोकी मुख, सुनि प्रभु वचन विलोकी मुख, गाते हरषि हनुमंत रामा, गाते हरषि हनुमंत, चरण पर्यु प्रेमाकुल, चरण पर्यु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियावर राम, जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठवन भावा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए श्री हनुमान जी चरणों से उठना ही नहीं चाहते हैं। उनको उठना सुहाता ही नहीं है प्रभु के चरणों से। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्तुति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए हैं और वो श्री राम जी के चरण कमलों से उठना ही नहीं चाह रहे हैं। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। कपि उठाये प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। साथियों, आज हमने श्री राम और हनुमान जी के बीच का संवाद सुना। इसके आगे का संवाद भाग 2 में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। भाग 2 सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।